पहले कॉलेज बुलाया, फिर घर छोड़ने को कहा। जब वह लड़की के घर पहुंचा तो 10 लड़के आए और इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। युवक का आरोप है कि रात में उसे घेर कर गांव के मंदिर में जबरन शादी करा दी गई। अब यह मामला बाढ़ सिविल कोर्ट से लेकर पुलिस थाने तक पहुंच गया है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। घर पे बोले कि आप रिलेशनशिप है, रिश्तेदार है। हमको सुने, हमको अरे रुकिए ना, हमसे कौन नंबर मांगा? सुने हमको मांगे ना, अरे रुकिए आप मांगे ना। अरे हम किसी और के लिए इनका दोस्त है, वो बोले मेरा भाई बन जाइए। पटना जिले के बाढ़ सिविल कोर्ट में एक कथित पकड़वा विवाह का मामला शनिवार को चर्चा का विषय बन गया। कोर्ट मैरिज के लिए पहुंचे दूल्हे ने शादी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट कर जबरन शादी कराई गई है। वहीं दुल्हन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया कि दोनों पिछले 2 महीने से प्रेम संबंध में थे और शादी दोनों की सहमति से ही हुई है। दोनों पक्षों के अलग अलग दावों के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। खगड़िया जिले के चौथम निवासी और बेगूसराय के जीडी कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे नीतीश कुमार ने बताया कि करीब 2 महीने पहले एक रिश्तेदार की शादी में उनकी मुलाकात हाथीदह निवासी सीता देवी से हुई थी। बातचीत के दौरान दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर लिया और इसके बाद फोन पर संपर्क बना रहा। नीतीश के अनुसार सीता ने उन्हें बताया था कि उसकी छोटी बहन ईशा उनकी उम्र की है और वह दोनों की शादी कराने की कोशिश करेंगी। इस भरोसे से दोनों के बीच बातचीत जारी रही। नीतीश का कहना है कि गुरुवार को वह बेगूसराय स्थित जीडी कॉलेज अपने परीक्षा परिणाम और नामांकन संबंधी काम से गए थे। उसी दौरान सीता का फोन आया और उसने मिलने की इच्छा जताई। शाम होने के बाद सीता ने उनसे घर छोड़ने का आग्रह किया। नीतीश ने हाथीदह स्थित उनके घर छोड़ने पहुंचे जब तो वहां पर घर वालों ने रात अधिक होने का हवाला देकर उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा। नीतीश का आरोप है कि रात में करीब 10 लोग वहां पहुंचे और उन्हें जबरन उठाकर गांव के मंदिर ले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जान से मारने की धमकी देकर उनसे जबरन शादी की रस्में पूरी कराई गईं। उनका कहना है कि डर के कारण उन्होंने विरोध नहीं किया। अगले दिन जब दोनों पक्ष विवाह का पंजीकरण कराने बाढ़ सिविल कोर्ट पहुंचे तो नीतीश ने शादी के कागजों पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इसे पकड़वा विवाह बताते हुए कहा कि वह इस शादी को स्वीकार नहीं करते। कोर्ट परिसर में दोनों पक्षों के बीच विवाद जब बढ़ गया तो फिर उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने हस्तक्षेप किया और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। नीतीश ने यह भी आरोप लगाया कि सीता उन्हें लगातार फोन करती थी और बातचीत बंद करने पर आत्महत्या करने की धमकी देती थी। उनका कहना है कि वह केवल इसी दबाव में संपर्क बनाए हुए थे। दूसरी ओर सीता देवी ने पूरी कहानी को अलग तरीके से पेश किया। उन्होंने कहा कि उनकी और नीतीश की मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी और वहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। उनके अनुसार कुछ ही दिनों में दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। सीता ने कहा कि उन्होंने शुरुआत में ही नीतीश को बता दिया था कि वह उनका पहले विवाह हो चुका है और करीब 10 वर्ष पहले तलाक भी हो गया है। उनकी एक बेटी भी है। वह पटना के एक निजी अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत हैं। इसके बावजूद नीतीश ने उनसे शादी करने की इच्छा जताई और उनके साथ साथ उनकी बेटी की जिम्मेदारी उठाने का भरोसा भी दिया। सीता का कहना है कि जिस दिन की घटना है उस दिन नीतीश ने खुद उन्हें फोन पर बताया था कि वह बेगूसराय आए हैं। इसके बाद वह उनसे मिलने पहुंची। शाम होने पर उन्होंने घर छोड़ने का आग्रह किया। जब नीतीश उनके घर पहुंचे तो परिवार वालों ने उनका परिचय कराया। इसके बाद परिवार पहले से ही दोनों के रिश्ते के बारे में जानता था, इसीलिए मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। सीता का दावा है कि पूरी शादी के दौरान किसी तरह की जबरदस्ती नहीं हुई। उन्होंने कहा कि शादी का वीडियो भी मौजूद है जिसमें नीतीश सामान्य रूप से सभी रस्में निभाते हुए नजर आएंगे। सीता और उनके परिवार ने नीतीश पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद उन्होंने 20 लाख रुपए दहेज की मांग की। जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट में शादी से इनकार कर दिया, यानी कि जो शादी के ऊपर जो कागज थे उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। सीता का यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने बैंक खाते में जमा रकम और LIC की जानकारी देने के बाद भी नीतीश का रवैया जो है वो बदलता हुआ उन्होंने देखा। कोर्ट परिसर में विवाद बढ़ने के बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। पुलिस अधिकारियों ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की और उनके बयान दर्ज कर लिए। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। हाथीदह थाना प्रभारी के अनुसार दोनों ही जो युवक और युवती हैं वो बालिग हैं। पुलिस ने दोनों की काउंसलिंग भी कराई। प्रारंभिक स्तर पर दोनों पक्षों के बयान भी लिए गए हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो कानूनी रूप से की जाएगी। ऐसे में एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पकड़वा विवाह
होता क्या है। बिहार में पकड़ौवा विवाह कोई नया शब्द नहीं है। 1980 और 1990 के दशक में ऐसे मामलों की काफ़ी चर्चा होती थी। उस समय सरकारी नौकरी करने वालों या आर्थिक रूप से संपन्न युवकों का कथित तौर पर अपहरण कर उनकी जबरन शादी करा दी जाती थी ताकि दहेज से बचा जा सके। समय के साथ इस तरह के मामले की प्रकृति में बदलाव आया है। अब कई मामले में प्रेम संबंध, शादी से इनकार या पारिवारिक विवाद भी ऐसे आरोपों की वजह बनते हैं। हालांकि हर मामले के तथ्य अलग होते हैं और उनकी जांच के बाद ही कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है। तो ऐसे में यह भी सवाल है कि आखिरकार कानून क्या कहता है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि उसकी शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध कराई गई है तो वह अदालत में विवाह को शून्य घोषित करने की मांग कर सकता है। ऐसे मामले में अदालत दोनों पक्षों के बयान, गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला करती है। यदि यह साबित हो जाए कि विवाह जबरदस्ती कराया गया था और वैधानिक शर्तों का पालन नहीं हुआ तो अदालत विवाह को निरस्त भी कर सकती है। तो फिलहाल बाढ़ का यह मामला दोनों पक्षों के परस्पर विरोध दावों के कारण चर्चा में है। एक और दूल्हा इसे पकड़ौवा विवाह बता रहा है जबकि दुल्हन इसे प्रेम विवाह बता रही है। अब पूरे मामले की सच्चाई पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आएगी। तो वैसे में ये तमाम बातें जो हैं वो अब लगातार चल रही हैं। इसको लेकर के कई जो हैं बातचीत अब तरह तरह की गांव में, परिवार में उमड़ करके सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस दोनों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से एक मध्यस्थता की जाए। और ऐसे में जो भी जानकारी आगे होगी हम आपको जरूर बताएंगे। बने रहिए हमारे उजाला पर। धन्यवाद। जान का डर है आपको? मतलब शादी नहीं करिएगा तो मार देंगे आपको। कौन मार देगा आपको? इसका परिवार, इसका फैमिली। चुपिए ना, हम बताएं कि मेरे पास 6-10 लाख रुपया है। इनका फैमिली रात में बोला है आपको सुबह घर पहुंचवा देंगे, मेरी बेटी को पहुंचा दीजिएगा। पढ़ाइएगा ना, हम बोले हाँ हम आपको खर्चा देंगे पढ़ने का। तो मंदिर में शादी किए कैसे? रोड पे सर, नहीं रोड, मंदिर का कोई फोटो नहीं। कोई फोटो वीडियो बनाए हैं वहाँ पे? जबरदस्ती सर रोड पे बनाए, रोड पे, मेरे घर के पास रोड पे सर मेरा हाथ पकड़ के खींच के मांग भरवाए। हम लेफ्ट राइट से दिए, दायां से नहीं दिए। किसी तुम्हारे परिवार को ये बात मालूम है? जिस सब आ रहे हैं, किसी का मालूम नहीं था, सब आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं सर, थोड़ा देर पहले में सबको पहुँच मालूम था। नहीं, किसी को शादी से पहले सब है। देखिए अच्छा ये बाबू तुम ही बताओ, जब शादीशुदा थे तो तुम क्यों बात कर रहे हो? बात सर सुनिए ना, बात रिलेशनशिप के थ्रू पे कुछ दिन सुनिए ना। ब्लॉक लिस्ट के थे, बोले मर जाएंगे, हम आपको मर जाएंगे, फंसा देंगे। बात करने लगेगा तो? नहीं सर, डेली कॉन्फ्रेंस कॉल करवाए। तो महिला जो बोल रही है वो गलत है। कॉन्फ्रेंस कॉल देख पाए सर, मेरा ब्लॉक लिस्ट किया इनका। घर पे बोले कि आप रिलेशनशिप है, रिश्तेदार है। हमको सुने, हमको हमसे कौन अरे नंबर रुकिए ना, मांगा? हमसे कौन नंबर मांगा? सुनिए ना, आप हमको मांगे ना। अरे रुकिए ना, आप मांगे ना। अरे हम सुनिए किसी और सर, के लिए, इनका दोस्त है, वो बोले मेरा भाभी बन जाइए। तो मेरा उनको हमको नंबर घर दे, पहुंचा ठीक बोले है, हमको घर लड़का पहुंचा का दीजिए। तो ये हमसे सुनिए ना, बात करने आए। ये बोले हमको घर ये आप पहुंचा मेरा दीजिए। नंबर दे दीजिए ना, हम हम आपसे शादी सर, करेंगे। हमको अगर घर नहीं पहुंचाइएगा करिएगा शादी। हाँ, घर नहीं पहुंचाइएगा तो लोग मेरा गलत सोचेगा। हम दिल्ली नंबर इज्जत का सवाल है, हमको घर पहुंचा दीजिए। जब हम घर पहुंचाए, अब ये ऐसे कर रहा है। बोले घर पहुंचा दीजिए, घर नहीं पहुंचाइएगा लोग मुझे गलत सोचेगा। बोले अपना ही आदमी है, रिश्तेदार के पहुंचा देते हैं, तब पहुंचा देते। गैर आदमी होता, सुनिए ना, हम टेम्पो पे से भाग रहे थे सर, खींच रहे थे, 60 रुपये मेरा फाड़ दिया मेरा घर पर ही अकेले आया और रात में शादी हो गया। हम बोले कि मेरा लड़की है तो हम कर लेंगे कोर्ट से। तो हमरो भी लड़की है तो हमरो तसल्ली लगेगा कि बिहान कोई बात हमको लड़की की नहीं होगा। उसको बाद ही यहाँ पर आकर के घर से फोन आता है और उसको बाद ही मुकर रहा, भाग घींच कर रहा, झूठ को बोलता है कि हमको मार रहा है। कितने साल से एक दूसरे को जानते हैं? जी नहीं, दूसरा मेरा की का बहन का लड़की का शादी था तो हम गए। तो हम सोचे मेरा बच्ची है तो हम कहाँ छोड़ेंगे, हम लेकर जाएंगे साथे। लेकर के साथे हम गए और उसको बाद की कहे ये बोले कि से दीदी वो कौन लड़की है? तो कल कि से मेरा उतनी कहानी मत बताइए। लड़की बता चुकी थी कि इनकी शादी हो चुकी है पहले? हाँ उससे तलाक है कि 10 साल बड़ी थी? हाँ, उसका तलाक हो गया है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको बाद ही लड़का बोला कि हम शादी करेंगे सीता तुमसे। तब बोला कि हमारी बेटी किस नहीं, आप है कि कहे हम बाल बच्चा हमारा एगो है, हम आपसे शादी नहीं करेंगे, हम आपसे बड़ा होंगे उम्र में। तो बोलता है कि को सब जानकारी थी। हाँ, तो आज क्यों मुकर रहा है? सुनिए न, तो मेरा लड़की बोला कि हम कैसे आपसे शादी करेंगे, मेरा एक ठो बच्ची है, आपको मारा है तो क्या होगा, हम करेंगे फिर भी। हाँ, तो किसका गलती है? इसका गलती है न। मेरा घर पर शाम में अकेले ही आया और घर पर शादी कर लिया और उसको नहीं बोलेगा सही। इनको हम अपने बारे में बताए थे कि मेरा शादी हो चुका है, एक तो बच्ची भी है। तो बोले हाँ हम कर लेंगे। मेरी बहन है ना, ये इनको बताए कि इनके भैया डॉक्टर हैं, इनके भाभी डॉक्टर, ये हम भी नर्स हैं।
ये बोले हाँ हम कर लेंगे आपसे शादी, कोई आपका दिक्कत पहले शादी नहीं। हो चुका था? 10 साल पहले छूट गया है मेरा शादी वो सर। तलाक हो चुका जी है? सर। तो आप नर्स हैं? जी कहाँ सर, काम करते हैं? पटना में करते थे सर। निजी नर्स है कि सरकारी है? नहीं, प्राइवेट से जॉब करते हैं। तो इनसे कैसे जान पहचान आपको लोग? शादी में गए थे तभी से 2 महीने से जान पहचान। बातचीत होता था? जी सर। दोनों में प्रेम प्रसंग था? जी सर। कितने दिन प्रेम प्रसंग चला? हम 2 महीने से बस। तो फिर करे कि जबरदस्ती को? नहीं, लोग जबरदस्ती नहीं। नहीं, रिलेशनशिप था, नहीं लिव इन रिलेशनशिप। नहीं सर, रिलेशनशिप है। हाँ तो फिर बोले जोर जबरदस्ती से शादी? नहीं, ये कुछ सब दिन गलत सर, है। एक सेकंड सर, कुछ दिन बाद के सर उसके बाद ब्लॉक लिस्ट भी नहीं, करवाया। ये सब गलत है सर। पहले हम तो तुम्हारा पक्ष नहीं बाबू, उसका भी पक्ष नहीं ना। हम बोले कि सर नहीं, हम मेरे पास एक बच्चा है तो क्या होगा, आपके पास नहीं रहते, मेरी बहन के पास रहते, पटना में पढ़ते हैं। तो जोर जबरदस्ती शादी नहीं हुआ? नहीं सर, हम दोनों हम अपना घर पे रोड पे किए है। हैं। आप लोग बाहर कैसे पहुंच गए? हम सर आप जान बचाने के लिए आए थे, भाग हम कोर्ट में आए सर, कोर्ट मैरिज करने। कोर्ट मैरिज के जी लिए? सर। तो अब क्या हुआ कोर्ट मैरिज के लिए? नहीं है। ये बोले हाँ हम कर लेंगे, तब हम इनके साथ आए। नहीं सर, जान के डर से। भाग दौड़ कर रहे हैं। जान के डर से। ये बोले हाँ हम कर जान का लेंगे डर। कोर्ट में जाकर।